नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़क्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने ख़यालात का इजहार करूँगा उनका उन्वान है अमरीका ने इंडिया को दुत्कार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ अर्सा कबल बहरा जनूबी चीन में चीन का मुकाबला करने के लिए अमरीका ने एक क्वाड बनाया था जिसमें 4 ममालिक थे: अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इन 4 मुल्कों का क्वाड यानी मुश्तरका एक इदारा बनाने का मतलब ये था कि बहरा जनूबी चीन में चीन का तजारती रास्ता रोका जाए। इस क्वाड में तो इंडिया को शामिल रखा गया, लेकिन अब अमरीका जो है उसने देखा जब कि इंडिया तो हमारी मुखालफत कर रहा है। पिछले दिनों जो 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान से अमरीका ने निकलना था तो उससे पहले एक खुदकुश धमाका हुआ था वहाँ काबुल एयरपोर्ट के दरवाज़े पर। वो धमाका करने वाला आदमी इंडिया से था। अब इस बात की तहकीकात हो गई है कि उसका ताल्लुक़ इंडिया से है, क्योंकि सेटेलाइट तो अमेरिका के हर वक्त देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अमेरिकी सेटेलाइट ने पता चला लिया है कि वो आदमी इंडिया से आया था जिसने 13 अमरीकियों को मार दिया था। उसने खुद कुछ धमाका वाक़ किया था। अब्दुर्रहमान अल गौरी उसका नाम था और वो इंडिया में रहा। इंडिया के शहर फरीदाबाद के कॉलेज में पढ़ता रहा जो हरियाणा सूबा का एक ज़िला है, और वो दिल्ली में भी रहा। वहाँ उसने तरबियत हासिल की इंडिया वालों से, वहीं से उसने सब कुछ सीखा। वहाँ से ट्रेंड होकर वो अफ़गानिस्तान आया। अफ़गानिस्तान का वीज़ा उसके पास पहले से मौजूद था क्योंकि अशरफ गनी ने इंडियन लोगों को वीज़े तो दे रखे थे। अब अमेरिका को पता चल गया कि इंडिया जो है वो तो हमें भी नहीं बख्श रहा, पाकिस्तान को तो उसने बख्शा नहीं किया, वो हमें भी नहीं बख्श रहा। उसने हमारे 13 आदमी मरवा दिए इंडिया ने। तो अब वो जो क्वाड था उसकी सरगर्मियाँ तो अपनी जगह पर। अब अमेरिका ने क्वाड की जगह आकोस एक नई तंजीम बना दी है। आकोस यानी उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका और बरतानिया। उसमें इंडिया को निकाल दिया, इंडिया का नामो निशान ही नहीं है उसमें। अब अमेरिका जो है अब वो बरतानिया को एटमी आबदोज़ें फ़रोख्त कर रहा है। इसके लिए इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी कि हम जो है मतलब फ्रांस जो है वो उसको एटमी आबदोज़ें फ़रोख्त करे, और इंडिया ने अपने तैयारे अर्जेंटाइन को फ़रोख्त करने की कोशिश की थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका। और इंडिया ने ये भी कोशिश की है कि एटमी आबदोज़ें फ़्रांस से ख़रीदी जाएँ, अमेरिका से ना ख़रीदी जाएँ। ऑस्ट्रेलिया एटमी आबदोज़ें फ़्रांस से ख़रीदे, उधर से अमेरिका से ना ख़रीदे। अब इस हकीकत का भी अमेरिका को इदराक हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फ़्रांस की बजाय अमेरिका से एटमी आबदोज़ें ख़रीदने का ऐलान कर दिया है। ये तकरीबन $1 अरब से ज़ायद की ये बनती है एटमी आबदोज़ें जो अमेरिका से ख़रीदी जा रही है। तो इस तरह फ़्रांस को तो $1 अरब का नुकसान हो रहा है, और $1 अरब $100 अरब, एक नहीं माजरत खाऊँ, $100 अरब। तो $100 अरब को मामूली रकम नहीं है। 100 अरब पाकिस्तान के ख़जाना में $22 अरब हैं। तो उन एटमी आबदोज़ों की कीमत $100 अरब है जो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका फ़रोख्त कर रहा है। तो इस पर फ़्रांस उससे नाराज़ है, और फ़्रांस की और इंडिया की बाहमी दोस्ती है। तो अब इंडिया का भी पता चल गया अमेरिका को कि इंडिया ये एटमी आबदोज़ें जो है फ़्रांस से लेकर देना चाहता था ऑस्ट्रेलिया को। तो अब इंडिया और अमेरिका की वो बात नहीं रह गई। इंडिया को अमेरिका ने धुतकार दिया है। अब फ्रांस जो है वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ है और इंडिया भी अब अंदरूनी खाना अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो गोया कि अब वहाँ मगरब में धड़ेबंदी हो चुकी है।
اہل مغرب بذات خود کئی حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک تو امریکہ کا دھڑا بن چکا ہے جس میں برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، اور ایک فرانس کا دھڑا بن چکا ہے۔ اس دھڑے میں فرانس ہے، انڈیا ہے اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل دونوں طرف ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہے اور وہ فرانس کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ دو دھڑے تو مستقل طور پر بن گئے اہل مغرب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی تباہ و برباد کرے گا جنہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان میں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں مسلمانوں پر، خواتین کو انہوں نے مطلب ہے بیچاریوں کو مطلب ہے بیوہ کیا ہے، بچوں کو انہوں نے یتیم کیا ہے، لاکھوں کروڑوں بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، مسلمان مارے گئے، تورا بورا کے پہاڑوں پر آج تک گھاس نہیں اگ رہی۔ اسی طرح عراق میں کتنا ظلم و ستم کیا، شام میں لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا ان لوگوں نے، لبنان میں لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا، اور وہاں غزہ میں روزانہ حملے کر رہا ہے اسرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تو ان لوگوں پر نازل ہونا ہی ہونا ہے، تو اب اسی طرح نازل ہوگا، اور اسی طرح انڈیا بھی دھتکارا جائے گا۔ امریکہ نے اس کو دھتکار دیا ہے، اور اب ارجنٹائنا جو ہے وہ بھی پاکستان سے طیارے خرید رہا ہے۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی امریکہ سے بھی کلوایا، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جی، وہ پاکستان سے جی ایف تھنڈر خریدیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو اب پتہ چل چکا کہ انڈیا کتنے پانی میں، انڈیا جو ہے وہ تو ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ مسلمانوں کی مدد کرے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں برادر ملکوں کے درمیان بہتر روابط پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے معاشی حالات بھی بہتر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔